तो हदीस मुस्तफ़ा से जाहिर है आने वाली जात का उनकी बीवियां इस्तकबाल करती हैं तो घरों में बरकतें होती हैं। सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना कहती है मुझे पता चल गया कि मेरे शौहर वाला काफिला आने वाला है। मैं खुश थी, मैंने घर को मुश्क ज़ाफ़रान से सजा दिया, मैंने घर के बिस्तर को साफो शफाफ आईने में तब्दील कर दिया था, मैंने घर की दहलीज पर भी खुशियां बिखेर दी थी और मैंने बन संवर के अपने शौहर का इंतजार किया था। आज मेरा शौहर, मेरा सरताज, मेरे सर का ताज आने वाला। मैंने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर मुझे मिलने वाली है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे बच्चों ने मुझे सहारा दिया और जब लेके करीब आए ना तो मैंने कहा मुझे घर लेके मत चलो, पहले मुझे मेरी बहू बेटी के पास ले चलो, आमीना के पास। अम्मी आमिना कहती हैं जैसे कदमों की आवाज आई, अम्मी आमिना फरमाती हैं मेरे दिल से आवाज आई, शायद इन्हीं कदमों की आवाजों में कोई एक आवाज मेरे शौहर के कदम की हो। मेरा दिल धड़कने लगा, मैं दरवाजे पे आ गई। जैसे दरवाजे पर आई ना तो कबीले के लोग सबके सामने खड़े रो रहे थे। मैंने कहा आप रोते क्यों, मेरी खुशियों को आप नजर क्यों लगाते हैं, मेरी खुशियां क्यों काफूर करते हैं, मेरे ख्वाब को ताबीर की शक्ल देने क्यों नहीं देते आप रोते क्यों हैं, मेरा शौहर आने वाला है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं भी रोने लगा। मैंने कहा बेटी किसका इंतजार कर रही है? तो अब अम्मी आमिना फरमाती मैं अपने शौहर जनाब हजरत अब्दुल्ला का इंतजार कर रही हूं। देखो मैंने घर कितना सजाया है, देखिए मैंने घर के बर्तनों को कितनी मरतबे साफ और शफाफ किया, देखिए मैंने कितना सजाया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने चीख मारी और फरमाया अय मेरी बहू बेटी, जिस अब्दुल्ला का तू इंतजार कर रही है वो अब कभी नहीं आएगा। आपने फरमाया क्यों? तो कहा मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? उसकी बात कर रहा हूं जिसके बारे में अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, जो एक नुस्खे कीमिया साथ आया। जो आप भूखे होने हैं, आपको भूख लगने वाली है 1400 साल के बाद, 1400 साल पहले जिसने खाना बंद कर दिया, मैं उस नबी की बात करता हूं। हमें हंसी मजाक की बातें ज्यादा पसंद है। मेरे आका की मां ने इतना सुना तो जमीन पर तड़प गई। इस कदर रोई की आंखों से निकलने वाले आंसू ने लिबास को भिगो दिया, जमीन की मिट्टी नम होने लगी। आपकी खुशियों की वो सारी जुल्फों को बिखरते हुए लोगों ने देखा था, चेहरे पर मिट्टी ने कब्जा कर लिया था। हाय मेरे शौहर अब्दुल्ला, अब मैं इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? औरतें तसल्ली पे तसल्ली देती रही, अम्मी आमिना रोती रही। अचानक अम्मी आमिना कहती हैं कि मेरी आंख लग गई, मुझ पर खामोशी तारी हुई तो मेरे पेट से आवाज आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे शिकम से आवाज आई, अय मेरी माँ आमिना मत रो, तुझे खबर नहीं है जब मैं पैदा हो जाऊंगा तो मैं रोने के लिए नहीं, रोने वालों को हंसाने के लिए पैदा होने वाला हूं। सुभान अल्लाह, ना 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 मेरी माँ मत रो, मेरी माँ मत रो। इतना सुना तो अम्मी आमिना फरमाती मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा अय कबीले वालों अपने अपने घर जाओ। कहा क्यों? कहा मेरे शौहर ने इंतकाल से पहले मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ दी है। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अगर हुजूर की पैदाइश पर आपने खुशियां मना ली तो ये खुशियां आपके घर तक जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो माँ बहनों की जिनकी गोद खाली है, अल्लाह उनको इस जिक्र के तुफैल में उनकी गोद को भर दे। और बच्चियों के लिए मुबारक जन्नती रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह फलस्तीन के बच्चे बच्चियों पे करम फरमा दे, गरीब नवाज के मुल्क में सुकून कायम फरमाए। सुने आमीन कहे दिल से। अम्मी आमिना फरमाती मैंने कहा घर जाओ, मेरे पेट में मेरे शौहर की निशानी मौजूद है, आप परेशान मत हो, आप चले जाएं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती तीसरा महीना आया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना। मेरी माँ बहनों सुनना गौर से। अम्मी आमिना फरमाती तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना आया। कोई ऐसा महीना नहीं होता था जिस महीने कोई न कोई नबी आके मुझे खुशखबरी न देता रहा हो। आय आमिना मुबारक हो, तेरे शिकम से रसूलों का सरदार आने वाला है। अम्मी आमिना फरमाती थी मक्के की लड़कियां जब कुएं पर पानी भरने के लिए जाती थी ना तो रस्सी और बाल्टी लेके जाती थी, लेकिन जब हुजूर मेरी गोद मेरे शिकम में आए तो मैंने हमेशा बगैर रस्सी के बाल्टी लेके निकली, बगैर रस्सी के बाल्टी लेके निकली और पानी भर के लाई। बाल्टी थी नहीं, वो चमड़े का छागल था, उसको हम बाल्टी का नाम दे रहे हैं, वरना आप रिसर्च करने लगे दुश्वारी पैदा हो जाए। उसी को हम बाल्टी का नाम देते हैं। अम्मी आमिना फरमाती मैं उस बाल्टी को लेती और निकलती। मेरी सहेली ने कहा है आमिना, मैंने कहा क्या बात है? बोले बगैर बाल्टी के मक्के के पानी कुएं के बहुत नीचे होते हैं, वाटर लेवल बहुत नीचे है, तू बगैर रस्सी के पानी कैसे भरेगी? वहां कोई ना हुआ तब। तो मैंने कहा चल चल चल, मैंने कहा चल मेरे साथ। क्या बात है? मैंने कहा चल मेरे साथ, तुझे बताती हूँ कि मैं पानी कैसे भरती हूँ। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती मैं कुएं के मुंडेर पर जाती और खड़ी हो जाती, मैं नीचे पानी को देखती, पानी ऊपर आके मेरे चेहरे को देखता था। नूर वाला आया है, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत,
अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मैं नीचे पानी को देखती, पानी मचल के ऊपर आके मेरे पेशानी के नूर को देखता था। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो, नूर वाला आया है, नूर लेके आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह सलामत रखे। अम्मी आमिना फरमाती हैं और पानी जब ऊपर आ जाता, कुएं के करीब ऊपर मुंडेर के पास पानी आता, तो मैं बाल्टी डाल के पानी भर लेती थी। देखना 2-3 लोग सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते। अम्मी आमिना फरमाती जब तक मैं खड़ी रहती पानी भी रुका रहता। अल्लाह अल्लाह, आय हाय, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला। अम्मी आमिना फरमाती अच्छा मैं ही नहीं, मेरी सहेलियां भी इस हवाले से पानी भर लिया करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुमन गुलामान मुस्तफा की पेशकश अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन रहे पूरा गनीमत है, सुभान अल्लाह, हमेशा गनीमत रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह फضل की बारिश फरमाए इस कस्बे पर। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मैं जब तक खड़ी रहती पानी भी रुका रहता था। हाय हाय, क्या बात। मैं जब तक वहां खड़ी रहती पानी भी रुका रहता, और मेरी वजह से मेरी सहेलियां भी बगैर रस्सी के पानी भर लेती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर मेरे आने का इंतजार करती। आमिना कब चलेगी पानी भरने? अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, आमिना कब चलेगी पानी भरने के लिए? अम्मी आमिना फरमाती देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आखिर देखते देखते 11 महीने पूरे हो गए, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो। अम्मी आमिना फरमाती आखिर रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना आ ही गया, और इस मुबारक महीने की 11 तारीख आ गई। बोले अब वो 11 तारीख आ गई, वो नूर मोहम्मदी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अब जाहिर होना है, जिस नूर की डिलीवरी होने वाली है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वक्त सईद आ चुका है। अम्मी आमिना फरमाती मैं घर के आंगन में लेटी हुई थी, आज की रात आखिरी पहर में हुजूर पैदा होंगे। सुभान अल्लाह, आपको और हमको खुश होना चाहिए, ज्यादा खुशी मनाना चाहिए। अम्मी आमिना फरमाती मैंने ऊपर देखा तो मैंने क्या देखा, आसमान के सारे तारे सिमट करके मेरे घर की तरफ नीचे गिर रहे, अल्लाह अल्लाह, सारे तारे मेरे घर की तरफ गिर रहे, और आवाज आ रही है सरकार की आमद। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जनाबे जिब्रील को मैंने देखा, फरिश्तों में से कोई फरिश्ता सरदार बनकर के आया, 3 झंडे लेकर के आया, काबे की छत पे, बैतुल मुकद्दस पे, एक मेरे घर की छत पे नस्ब किया, उसने गाड़ दिया। अम्मी आमिना कहती हैं आहिस्ता आहिस्ता डिलीवरी का वक्त आ रहा, हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद क्या मेरे इमाम ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमकत है बाका चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, उस लम्हे के करीब आप हो जाएं। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मेरे घर के सामने मेरी कमरे में 3 सहेलियां थी मेरी, एक तरफ शिफा बैठी थी, मेरी सहेली शिफा नाम था। क्या? शिफा। हुजूर की पैदाइश के वक्त जो औरतें बैठी थी हुजूर के पास, वो कौन थी? शिफा नाम था। उसके करीब में एक लड़की थी जिसको सूबिया या सोएबा कहते हैं, हम सूबिया के हवाले से बात करते हैं। ये कनीज थी, बांदी थी, नौकरानी थी, वो बैठी हुई थी। उसके करीब में एक औरत थी जिसे उम्मे ऐमन कहा जाता है। उम्मे ऐमन को हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, क्यों नहीं जानते? कि हमें तारीख नहीं पता है। मालूम है हुजूर ने क्या फरमाया था? उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने इस उम्मे ऐमन इज़्ज़ात के बारे में फरमाया था, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। हुजूर ने इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाई। कभी मैं हुजूर की शादी के हवाले से बात करूंगा तो उम्मे ऐमन का तस्करा करूंगा इंशाअल्लाह। कभी आऊंगा तो आऊंगा इंशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है जब मैं आऊंगा तो फिर आप नहीं आएंगे। अल्लाह अल्लाह, कहाँ जाएंगे? अच्छा ये मुझे बताइए, मैं वो इतना बड़ा फकीर आदमी हूं कि मैं तो दौड़ा दौड़ा के हुजूर की बातें सुना, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान घरों के दरवाजों पे खड़े होकर अपने इन भाइयों को लेके हुजूर की बातें करूंगा। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। दिलों की तब्दीली अल्लाह के जिम्मे करम पर है। लेकिन आप जैसे लोग देखें, आप कितना सलीका है तकरीर सुनने का। क्या बात है। जिनको जाना था, कोई जरूरी काम था, उठ के चले गया। जिनको भी जरूरी काम हो जाते रहे भैया, ऐसा नहीं कि बैठे रहे। पता नहीं सबके लिए शीरीनी ना हो तो अल्लाह अल्लाह, जिनको काम पड़े जाते रहिएगा, लेकिन सबसे बड़ा काम हुजूर का जिक्र हाय हाय हाय, बेशक, सुभान अल्लाह, सबसे बड़ी नेमत है। मालूम है पहले के दौर में औरतें क्या करती थी? बच्चे उनके बीमार होते यूं 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 करती खिलाते, तो उनकी बहनें सहेली, है मेरी बहन, बोले क्या? बोले अपने बच्चे को दिखा दे किसी डॉक्टर को, हकीम को, तेरा बच्चा बहुत रोता है। तो औरतें बोलती चुप चुप चुप, मुझे मशवरे मत दे। बोले क्यों? बोले मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी। बोले फिर ठीक कैसे होगा? तो लड़कियां कहती थी 3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिलाद की महफिल होने वाली है, मैं इसमें इस बीमार बच्चे को हुजूर की मिलाद में लेके जाऊंगी। रात भर मेरा बच्चा हुजूर की बातें, हुजूर की नातें सुनते सुनते शिफा पा जाएगा। अभी जिक्र मुस्तफा को जिसने समझ लिया है उसका दिल पाक है। सुभान अल्लाह, इतना ज्यादा ये कारामद है, इतना शूट करता है। यही नहीं, सूफिया फरमाते जब जिक्र मुस्तफा जमीन के ऊपर होता है तो सबसे ज्यादा फायदा जमीन के नीचे की रूहों को हुआ करता है। 300 साल के बाद, 300 साल के बाद बैठे सूफिया कहते हैं जहां हुजूर की बातें होती हैं, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं,
300 साल के बाद उस जमीन के करीब से कोई अल्लाह का वली गुजरता है इमरान भाई, अल्लाह अल्लाह का वली गुजरता है तो अपने मुरीद से कहता है ठहर जा, इस जमीन की बेदारी बता रही है कि इस जमीन पर कभी मदीने वाले का जिक्र हो चुका है। आए हाय।